हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हाउ टू फाइंड एरर। फ्रेंड्स, एरर फाइंड करना अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें DSSB TGT और PGT एस्पिरेंट्स की। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी में इंग्लिश के अलावा भी अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, फिर भी पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में आपको 20 मार्क का इंग्लिश देखने मिलेगा ही मिलेगा। इस 20 मार्क में से फ्रेंड्स 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एरर फाइंड करने के। इसीलिए टीजीटी के हर एक एस्पिरेंट को एरर फाइंड करने के क्वेश्चंस डेफिनेटली सीखने चाहिए, क्योंकि वो आपका 4 से 5 मार्क जो है डेफिनेटली सिक्योर करता है आपके एग्जाम में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स, एरर सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी भी DSSB का PYQ सॉल्व किया होगा, आपको समझ में आया होगा कि एरर बिना आपका जो है वो पेपर में 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली स्किप हो ही जाते हैं। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश के एस्पिरेंट है उन्हें तो पता ही किस तरीके से पेपर 1 में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरर फाइंड करना। साथ ही पेपर 2 में उनका 20 मार्क जो है सिक्योर करता है एरर फाइंड करना। तो ये वीडियो अल्टीमेटली अगर आप DSSB एस्पिरेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। का हमारा थॉट ऑफ द डे है, अ चाइल्ड विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। सो दोस्तों, जैसे कि सबको पता है एजुकेशन लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। जैसे कि अगर एक चिड़िया हो, उसके पास विंग्स ना हो तो उसके सारे ही जो अदर बर्ड्स रहेंगी वो सब उड़ेंगी, पर वो नहीं उड़ पाएगी, है ना। सारे ही दोस्तों से इवन चिड़िया ही नहीं, हर एक चीज़, इवन लायन भी अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है ना। चिड़िया के जो पेरेंट होते हैं वो भी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। वैसे ही एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सके। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। एरर नंबर 1 क्या कह रहा है एरर? ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये सारे को दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इसके हैं, आपके PYQs हैं। ये सारे PYQ हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत सारे न्यू PYQs मिलेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए, अब खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। क्या कह रहा है? फ्यू स्टेट्स आर ग्रैपलिंग विद द इशू ऑफ फाइंडिंग द करेक्ट लीगल स्ट्रेटजी टू कम्बैट द सुपरस्टिशन बेस्ड सोशल मीनांस कॉल्ड विचक्राफ्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, है ना, स्टार्ट करते हैं एरर फाइंड आउट करना। कैसे स्टार्ट करते हैं? यहाँ पे क्या बात हो रही है? फ्यू स्टेट्स आर ग्रैपलिंग विद, देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? फ्यू। क्या वर्ड यूज हुआ है? फ्यू। लेकिन दोस्तों फ्यू मतलब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है ना। लेकिन हमें तो कुछ स्टेट्स के बारे में बात करनी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ फ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये फ्यू के आगे क्या लग जाएगा? ऑफ फ्यू लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ फ्यू। एरर किसमें हो जाएगा? आपका ए में एरर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऑफ फ्यू मतलब कुछ, हमें कुछ स्टेट्स के बारे में बात करनी है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ फ्यू स्टेट्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? A few states are grappling with the issue of finding the correct legal strategy to combat the superstition-based social menace called witchcraft। आई बात समझ में आपको? All right, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एरर देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको लास्ट आपको एरर समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट एरर देखते हैं। इस एरर में क्या बात हो रही है? पढ़िए ध्यान से, आप खुद भी एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, है ना। बाकी टॉपर्स गैलेक्सी तो है ही आपके साथ, आपके एरर फाइंड आउट कराने के लिए, है ना। आपके एग्जाम को बिल्कुल, आपके एग्जाम को टॉप, आपके एग्जाम में बिल्कुल टॉप कराने के लिए, है ना। ठीक है, देखते हैं क्या बात हो रही है सेकंड वाले में। Some of the long-tailed birds that emerge early in the morning include the black-headed jay and the lesser common Eurasian jay। ठीक है, एरर फाइंड आउट करते हैं, क्या बात हो रही है? सम ऑफ द लॉन्ग टेल बर्ड्स, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इमर्ज अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बिल्कुल ठीक। इंक्लूड द ब्लैक हेडेड जे, ठीक है, एंड द लेसर कॉमन यूरेशियन जे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेसर वर्ड यूज किया है। मैंने आपको बताया बहुत बार कि जब कंपैरेटिव डिग्री होती है, हम कंपेयर करते हैं तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तब हम ईयर वाले वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल कंपैरिजन कर ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे ईयर आएगा ही नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ लेस आएगा। क्या आएगा? यहाँ पे ईयर हम कैंसिल कर देंगे, ईयर को हम हटा देंगे, है ना।
हम क्या करेंगे, ईयर को हटा देंगे, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ लेस आएगा, है ना। एरर किस में हो जाएगा, आपके डी में एरर हो जाएगा, है ना, सिर्फ क्या होगा, लेस होगा, तो एरर डी में हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, सम ऑफ द लॉन्ग टेल बर्ड्स दैट इमर्ज अर्ली इन द मॉर्निंग इंक्लूड द ब्लैक हेडेड जे एंड द लेस कॉमन यूरेशियन जे। आई बात समझ में, यहाँ पे लेसर नहीं होगा, यहाँ पे लेसर कब होता है, जब हम कंपेयर करते हैं, पर हम यहाँ पे कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एरर क्या हो रहा है, नेक्स्ट एरर में ध्यान से देखिए एरर को, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे आप इजीली एरर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इजीली एरर फाइंड आउट करेंगे। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, किसी भी सेंटेंस को, है ना, तो आपको इजीली आराम से आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, The International Law of Human Rights now comprises of more than 80 universal and regional conventions which have binding force for state parties. ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स नाउ कंप्राइजेज ऑफ, ओके, कंप्राइजेस। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे एरर पता है, फोर्स में एरर हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि कंप्राइजेस अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं लेता। कंप्राइजेस अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्ड है, ठीक है, कंप्राइजेस क्या है, अपने आप में एक इंडिविजुअल वर्ड है, कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ में नहीं लेता है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ कंप्राइजेस आएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स नाउ कंप्राइजेस मोर देन 80 यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस व्हिच हैव बी बाइंडिंग फोर्स फॉर द स्टेट पार्टीज। आई बात समझ में, तो यहाँ पे कंप्राइजेस क्या होता है, कंप्राइजेस अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ये एक इंडिविजुअल वर्ड है, ये एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब पता है ऐसा एरर बहुत बार आपको एग्जाम में पूछ देता है, आपको पता ही नहीं होता कि ये वर्ड इंडिविजुअल है, यूनिक, ये कैसा वर्ड है, ये है ना, अपने साथ लेता है, अपने साथ ये जो प्रीपोजिशन लेता है नहीं लेता है, तो कंप्राइजेस अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हो रही है, A 42-year-old unidentified man was lynched in Kanpur by a mob which accused him of a Pakistani टेररिस्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऐसा इंसिडेंट बहुत बार होता है जो कि बहुत ही ख़राब इंसिडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एरर डिस्कस करते हैं, इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। ठीक है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये ऐसी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ से हम लिंक करते हैं ना, ये डेली चीज़ आप न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, या फिर टेलीविजन पे न्यूज़ आ रही हो, आर्टिकल्स में, हम डेली ही पढ़ते हैं, हमको पता ही नहीं चलता इसमें एरर कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है। बट डोंट वरी, टॉपर सिलेक्स है ना, आप अब से कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे ना, आपको लग जाएगा अरे टॉपर सिलेक्स ने बताया था यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं लगेगा, है ना, या फिर यहाँ पे ये सेंटेंस लगेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, क्या बात हो रही है, अ 42-year-old अनआइडेंटिफाइड मैन वाज लिंच्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन कानपुर बाय अ मॉब, ठीक है, विच अक्यूज्ड हिम, ठीक है, ऑफ अ पाकिस्तानी टेररिस्ट। यहाँ पे ऑफ पाकिस्तानी क्या है, ऑफ पाकिस्तानी क्या है, यहाँ पे क्या होगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या होगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, ऑफ की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑफ की जगह पे हम आएगा बीइंग, क्या जाएगा, बीइंग अ पाकिस्तानी, बोलते हैं ना, जैसे हम बोलेंगे बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ यूट्यूबर, या फिर बोलेंगे हम बीइंग अ मतलब कोई भी चीज़ में से हम लगा सकते हैं बीइंग के आगे, है ना, तो यहाँ पे बीइंग अ पाकिस्तानी टेररिस्ट। आई बात समझ में, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ 42-year-old unidentified man was lynched in Kanpur by a mob which accused him being a Pakistani terrorist। तो एरर किसमें हो जाएगा, आपका डी में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इजी सेंटेंस है दोस्तों, बहुत इजी है, इसमें एरर फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है ना, आप खुद से भी एक बार एरर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, है ना, बहुत इजी एरर है, हमने इस टाइप के एरर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में कवर किया हुआ है ना, जिन लोगों ने हमारा वीडियो ध्यान से देखा होगा उनका एक सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, है ना। देखिए, मेनी अ मैन वर टेकन इल आफ्टर कंज्यूमिंग इलिसिट लिकर, है ना, तो देखिए सेंटेंस में एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, एक एक देखिए, आप सेंटेंस में देख के बड़े बड़े सेंटेंस देख के घबराइए मत, या फिर छोटे भी सेंटेंस घबराइए मत, अरे यहाँ पे क्या होगा, नहीं, हम एक एक लेके देखेंगे, इजीली सॉल्व कर पाएंगे, है ना। देखिए, मेनी अ मैन, बिल्कुल ठीक, वर टेकन इल, देखिए यहाँ पे क्या है, वर आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अ मैन है। अब बताओ मुझे, अ मैन के साथ वर लगता है क्या, नहीं, क्या लगता है, अ मैन के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो एरर किस में हो जाएगा, बी में ही एरर हमको मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको बी में एरर मिल गया, है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेनी अ मैन वॉज टेकन इल आफ्टर कंज्यूमिंग इलिसिट लिकर। ठीक है, आई बात समझ में, तो ऐसे ही हमको इजीली एरर फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस,
नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द एंग्री मैन वॉकड हरिडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब हम एक एक करके एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे एरर है। हाँ, लिखिए, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द एंग्री मैन वॉकड हरिडली, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एन एंग्री मैन वॉकड हरिडली, नो प्रॉब्लम। इनटू द क्राउडेड रूम, अब कई लोगों को ना इस इनटू में प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन नहीं, इनटू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि इनटू क्या बोलता है, कहीं भी जब कोई चीज एंटर करता है ना, देखिए बताया था इंटर और इनटू साथ में नहीं लगता, हमने पहले बात किया। क्यों? क्योंकि इमोशन बात हो रही है ना, कहीं पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनटू द क्राउडेड रूम, जो एंग्री मैन है वो बहुत जल्दी जल्दी क्राउडेड रूम में जा रहा है, तो यहाँ पे इनटू बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एंड शाउटेड लाउड एट द गेस्ट, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, एंड शाउटेड, ठीक है, लाउड की जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लाउडली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाउडली आ जाएगा। एक बात समझ में, क्या आ जाएगा, लाउडली वर्ड आ जाएगा, है ना, लाउडली आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो कि द एंग्री मैन वॉकड हरिडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउडली एट द गेस्ट, वो बहुत जोर से बोल रही है ना, बहुत जोर से, लाउडली एट द गेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाउडली हो जाएगा, बहुत तेज तेज चिल्ला रही है वो गेस्ट पे, एंड शाउटेड लाउडली एट द गेस्ट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा, सी में आपका एरर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द एंग्री मैन वॉकड हरिडली इनटू द क्राउडेड रूम एंड शाउटेड लाउडली एट द गेस्ट। आई बात समझ में? तो बिल्कुल आपका सी में एरर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, बहुत इजी एरर दोस्तों, ये तो बहुत इजी एरर है ना, ये भी PYQ है। ठीक है, ये भी PYQ है, ये भी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, और इवन ऐसे एरर तो DSSS भी पूछ लेता है कई एक बार, है ना। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर बनता है, उसमें सारे क्वेश्चन टफ तो नहीं रहेंगे ना। मान लीजिए 20 क्वेश्चन का एक सेट आता है DSSS में, तो 20 के 20 क्वेश्चन तो टफ नहीं रहेंगे, है ना, 20 के 20 क्वेश्चन तो टफ नहीं रहेंगे। उस 20 में से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर कोई कर लेगा, है ना। बाकी के जो 5 क्वेश्चन रहेंगे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी, और जब बाकी का 5 क्वेश्चन बचेगा ना दोस्तों, वही जो है वो कट ऑफ बनाता है ना, वही असली कट ऑफ बनाता है। वहीं से आपका एग्जाम में आप इन हो या आउट हो, वही डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब एग्जाम में इन हो जाएंगे, और हम इन नहीं, हम तो इन तो होंगे ही, हम तो टॉप करने की बात कर रहे हैं, है ना। टॉपर्स गैलेक्सी से पढ़ के हम टॉप करने की बात कर रहे हैं, इन होने की तो बात ही नहीं हो रही है इधर, है ना। ऑल राइट, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बैंगलोर। यहाँ पे देखिए, आई शैल राइट, पता है आपको, पता है ना आपको कि आई के साथ शैल लगता है, पता है ना सबको, क्या पता है कि आई के साथ में शैल लगता है, सबको पता है आई के साथ में शैल लगता है ना। जो नहीं पता होगा वो टॉपर्स गैलेक्सी के पहले वाली वीडियोस देखेंगे, है ना, जो हमने बहुत पहले नाउन प्रोनाउन की वीडियोस कराई है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर है, वो वाली अब वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा कौन से वर्ड के साथ कौन सा चीज़ें लगेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं लगेंगी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आई शैल राइट, बिल्कुल ठीक, टू यू, बिल्कुल ठीक, व्हेन आई शैल रीच बैंगलोर। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्या आपको पता है, व्हेन के साथ जब भी कोई वर्ड आता है, कौन सा, व्हेन के साथ विल, व्हेन के साथ क्या, विल और शैल, ये दोनों ही चीज़ें नहीं लगती है, नहीं लगती हैं, है ना। व्हेन के साथ में विल और शैल नहीं लगते, तो यहाँ पे शैल आ गया, ये नहीं लगेगा, ये क्या होगा, नहीं लगेगा। तो एरर किस में हो जाएगा, थर्ड में एरर हो गया। आई बात समझ में? व्हेन के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेन के साथ विल और शैल नहीं लगता है, तो एरर किस में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई रीच बैंगलोर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे शैल नहीं लगेगा, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप दोस्तों आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। जिन्हें भी हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, ऑलराइट, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियोज़ की। ठीक है, ये भी देखिए, इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है ना, बिल्कुल इजी सेंटेंस है ना, आराम से एरर फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत इजी सेंटेंस है, एक बार खुद आप एरर सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद देखो कि कहाँ पे एरर हो सकती है ना। हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल बिगेन देन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, देखते हैं, हार्डली, मैंने आपको बहुत बार बताया दोस्तों कि हार्डली, नो सूनर, ये सारे ही वर्ड्स हैं, अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेते ही लेते हैं। तो यहाँ पे हार्डली के बाद हैड, आपको पता है अगर हार्डली के बाद ऐसा सेंटेंस बन जाता कि हार्डली द चिल्ड्रन हैड, तो एरर फर्स्ट में ही हो जाता, अगर ऐसा होता तो, है ना। फिर से बोलोगे, ऐसा होता तो ये हार्डली द चिल्ड्रन के बाद अगर हैड आता तो एरर फर्स्ट में होता, पर ऐसा नहीं है, हार्डली तुरंत अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेफ्ट द स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे लेफ्ट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। देन इट बिगेन टू रेन। ओके, देखो प्रॉब्लम यहाँ पे है, प्रॉब्लम किसमें है, सी में है, बताओ क्या,
कमेंट बॉक्स में बताओ क्या प्रॉब्लम है। पता है क्या प्रॉब्लम है कि हार्डली अपने साथ कभी भी देन नहीं लेता है। हार्डली अपने साथ कभी भी देन नहीं लेता है। हार्डली अपने साथ क्या लेता है? हार्डली अपने साथ व्हेन लेता है। क्या लेता है? व्हेन लेता है। ठीक है, कभी आप हार्डली वर्ड देखेंगे, आप सेंटेंस में फाइंड आउट करो कि क्या वर्ड है। हार्डली के साथ अगर व्हेन नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग है। वो सेंटेंस क्या है? एरर है। उस सेंटेंस में एरर है ना। तुरंत दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है ना। दोस्तों आप स्टॉपर सिलेबस के साथ सारी वीडियोस देखेंगे ना, इजीली सारी वीडियोस को देखेंगे, वीडियो को अंडरस्टैंड करेंगे, तो अगली बार से आप जब भी कोई सेंटेंस को रीड करेंगे ना, आपको लग जाएगा अरे नहीं एरर है। आपको तुरंत दिमाग में घंटी बजेगी, अरे नहीं यहाँ तो एरर है, यहाँ पे एरर है। हार्डली के साथ व्हेन नहीं आता है, देन नहीं आता है। अगली बार से हार्डली के साथ आपको कहीं देन दिखे तो बोलना नहीं एरर है, हमने सीखा हुआ है। हार्डली के साथ क्या आता है? व्हेन आता है, देन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हार्डली हैड द चिल्ड्रन लेफ्ट द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। आई बस समझ में, यहाँ पे देन नहीं आएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? नेक्स्ट 9th वन, इसमें क्या बात हो रही है ना। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, एक बार खुद से रीड आउट करने की कोशिश कीजिए सेंटेंस को, है ना। क्या बात हो रही है इसमें? यहाँ पे बात हो रहा है आई वंडर वॉट ही हैज डन विद द बुक आई लेंड हिम। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत ईजी सेंटेंस है ना, इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व कर लेंगे? आई वंडर वॉट ही हैज डन विद द बुक आई लेंड हिम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई वंडर, बिल्कुल ठीक, इसमें तो कोई एरर की बात ही नहीं है। वॉट ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगा है, बिल्कुल ठीक। डन लगा है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। विथ द बुक, बुक के साथ विथ लगा है, बिल्कुल ठीक है। आई लेंड हिम, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। पता है क्या? आई नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? आई नहीं आएगा। एक बार हमने बात की है ना, हम आगे किसी और के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट एक ही है ना, हम और किसी सब्जेक्ट को चेंज ही नहीं कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आई नहीं आएगा। आई बस समझ में आपको। और ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, ये क्या हो जाएगा? लेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए ना, मैं थर्ड फॉर्म, लैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेंट होता है ना। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वंडर व्हाट ही हैज डन विद द बुक लेंट हिम। आई बस समझ में, यहाँ पे आई वापस से नहीं रिपीट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है? नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बात हो रही है? माई फ्रेंड इज द काइंड ऑफ पर्सन, ओके, हु विल फेस अप टू द मोस्ट डिमांडिंग टास्क। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे देखिएगा कह रहा है माई फ्रेंड इज द काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप कोई भी इस तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे ना, तो कई बार आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लग रही है। देखिए अभी मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, क्या? माई फ्रेंड इज द काइंड ऑफ पर्सन। आपने कभी सेंटेंस सुना है? अगर सुना है तो गलत सुना है। क्या होता है? माई फ्रेंड इज दैट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? दैट लगेगा, दैट काइंड ऑफ पर्सन। कभी भी द काइंड ऑफ पर्सन नहीं होता, दैट काइंड ऑफ पर्सन होता है। द तो पता है ना आपको, द का यूज कब होता है? जब यूनिक चीजों के साथ होता है ना। यहाँ पे दैट काइंड ऑफ पर्सन होगा। कैसा काइंड ऑफ पर्सन, वो आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। आई बात समझ में? तो कभी भी आपको कभी भी यूज करना है ना, तो क्या यूज करोगे? दैट काइंड ऑफ पर्सन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिफर कर रहे हैं ना कि ऐसा पर्सन, कैसा पर्सन, जो यहाँ पे आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। आई बात समझ में? यहाँ पे कभी भी द नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा? आपका ए में ही एरर हो जाएगा। लो, फर्स्ट सेंटेंस में एरर हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? माई फ्रेंड इज दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल फेस अप टू द मोस्ट डिमांडिंग टास्क। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन, कैसा काइंड ऑफ पर्सन? जो कि आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, हु विल फेस अप टू द मोस्ट डिमांडिंग टास्क। आई बात समझ में? ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे द नहीं आएगा, क्या आएगा? दैट आएगा। तो एरर किस में हो जाएगा? ए में एरर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की क्या बात हो रही है? द ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाई कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। बिल्कुल ठीक। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी दोस्तों। पता है ऐसे बहुत माइनर चीजें हमारे एग्जाम में आती है और हमको लगता है अरे हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमसे एरर ही सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल माइनर है। आप ध्यान से देखेंगे आप लोग इजिली कर लेंगे। क्या है? द ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज, बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल ठीक है। नॉक डाउन बाई अ कार, बिल्कुल ठीक। अपॉन क्रॉसिंग द दोस्त रोड, अपॉन क्रॉसिंग द रोड, ऐसा सही है क्या? अपॉन क्रॉसिंग द दोस्त रोड, अपॉन क्रॉसिंग द रोड। नहीं, क्या है? अपॉन की जगह पे क्या जाएगा? वाइल आ जाएगा। क्या जाएगा आपको? वाइल। पता है क्यों? मैंने आपको पहले भी ये ना वाइल से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस कराए हैं क्या, कि वाइल कब होता है? जब हम दो काम, है ना, दो काम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे हो? दो काम एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? कैसे कर रहे होते?
हाँ, ऐसे कर रहे होते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आई एम वॉचिंग टेलीविजन वाइल वॉचिंग टॉपर्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। वाइल वॉचिंग टॉपर्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे वाइल मतलब दो काम एक साथ कर रहे हैं। द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड बाय द डोर वाइल क्रॉसिंग द रोड, है ना, वो तो हुआ ही, साथ ही क्या हुआ कि जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, तो क्या जाएगा आपका वाइल आ जाएगा। आई बात समझ में? तो एरर किस में हो जाएगा आपका, सी में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द ब्लाइंड ओल्ड मैन वाज नॉक्ड डाउन बाय कार वाइल क्रॉसिंग द रोड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से पढ़िए। देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस द लास्ट 2 years। पता है दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में, है ना। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल देखिए यहाँ पे द क्यों आया है, क्योंकि हम सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे द आया है। सिंस द लास्ट 2 years। अब देखिए कई लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फॉर के ईयर्स किसके साथ लगता है, फॉर के साथ लगता है। अब लोग बोलोगे सी में एरर है, सी में एरर है, सिंस लगा है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सी में एरर नहीं है, सी में एरर नहीं है। पता है आपको, देखिए क्यों, क्योंकि देखो कभी भी अगर किसी सेंटेंस में ना अगर ईयर्स भी लिखा हो, लेकिन अगर लास्ट वर्ड आ जाए तो लास्ट वर्ड सिंस को अपने साथ में लेता है। सिंस द लास्ट 2 years, है ना। कभी भी ईयर्स के पहले 2 year 5 year 10 year वॉट एवर द ईयर, उसके साथ में अगर लास्ट आता है तो अपने साथ क्या लेगा, सिंस लेगा, अपने साथ फॉर नहीं लेता है। तो ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। हाँ, देयर हैज नॉट बीन एनी रेनफॉल, बिल्कुल ठीक। इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक। और मैंने आपको बताया कि कभी भी लास्ट 2 years आता है, क्या आता है, लास्ट 2 year, लास्ट 5 year 10 year वॉट एवर, मतलब अपने साथ लास्ट लेता है अगर ईयर तो सिंस लगता है वहाँ पे। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है ना। तो आपकी सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, बिल्कुल कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बहुत ईजी कंसेप्ट था और ध्यान रखने वाला कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात हो रही है। इफ माई फादर विल अप्रूव आई गो टू बॉम्बे, ठीक है। इफ माई फादर विल अप्रूव आई गो टू बॉम्बे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बहुत बार कराया, पता है क्या, कि इफ भी अपने साथ कभी विल नहीं लेता है, इफ भी अपने साथ कभी विल नहीं लेता है। इफ माई फादर बिल्कुल ठीक है, बट विल अप्रूव दोस्तों नहीं, इफ अपने साथ कभी भी विल नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ माई फादर विल अप्रूव का क्या हो जाएगा, अप्रूव्स हो जाएगा। तो एरर किस में हो जाएगा, बी में एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इफ भी अपने साथ विल नहीं लेता। एक बात समझ में, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और चीज किया था, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि इफ अपने साथ कभी विल नहीं लेता है। तो इफ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू बॉम्बे, है ना, बिना फादर के अप्रूवल के जाओगे बहुत पीटोगे बेटा। तो इफ माई फादर अप्रूव्स आई विल गो टू बॉम्बे, तो एरर किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को। क्या कह रहा है सेंटेंस, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक। यहाँ पे देखिए बहुत इजी, बहुत माइनर एरर है दोस्तों इस सेंटेंस में, है ना। क्या कह रहा है, इफ यू गेट, बिल्कुल ठीक, ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट। ये देखिए यहाँ पे पंगा पड़ा ना, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन होता है। ऐसे मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर्स नहीं होता, क्या होता है, फर्नीचर होता है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशंस बोलता है ना, मतलब रॉन्ग इंग्लिश बोल रहा है, रॉन्ग इंग्लिश बोल रहा है। कभी भी इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, बस समझ में। तो कोई भी बहुत इंग्लिश झाड़े ना, हाँ, और इंफॉर्मेशन बोलना बिल्कुल रॉन्ग इंग्लिश है। क्या होता है वहाँ पे, इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो एरर किस में हो जाएगा आपका, बी में एरर हो जाएगा। क्या होगा, बी में एरर हो जाएगा। तो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक, तो एरर किस में हो जाएगा आपका, बी में एरर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरीवन फील दैट द बिग ग्लिटरिंग डायमंड वाज मोस्ट यूनिक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। एवरीवन फेल्ट दैट, यहाँ पे फेल्ट क्यों लगा है, क्योंकि पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है ना, तो बिल्कुल ठीक है। द बिग ग्लिटरिंग डायमंड, बिल्कुल ठीक है। वाज मोस्ट यूनिक,
वॉज मोस्ट, वॉज तो ठीक है, लेकिन पता है आपको मोस्ट और यूनिक दोनों साथ में नहीं लगता है, क्योंकि यूनिक अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं लेता है, कोई भी चीज़ भी कोई मतलब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यूनिक अपने आप में यूनिक है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं लगेगा। एरर किस में हो जाएगा आपका? सी में एरर हो जाएगा। किस में एरर हो जाएगा? सी में एरर हो जाएगा। और यहाँ पे मोस्ट को हम डिलीट कर देंगे, मोस्ट कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आपका? करेक्ट सेंटेंस बनेगा everyone felt that the big glittering diamond was unique। आई बात समझ में? ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है इस सेंटेंस में? हाँ, ध्यान से देखिए। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई सी इज चीपर दैन लैंड। क्या बात हो रही है यहाँ पे? हाँ, बहुत इजी सेंटेंस है दोस्तों ये भी। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये गुड वाला, गुड बैड वाला गुड नहीं है, गुड्स मतलब सामान वाला गुड्स है ना। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय सी इज चीपर दैन लैंड, ठीक है। टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बाय सी इज चीपर, ठीक है। दैन लैंड, दैन लैंड दोस्तों यहाँ पे क्या आता है? बाय लैंड ना, देन बाय लैंड आएगा ना आपका। लैंड के द्वारा ना, ट्रांसपोर्ट गुड्स सी लैंड, देन यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो देन बाई लैंड आ जाएगा। तो एरर किस में हो जाएगा आपका? सी में एरर हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बाई सी इज मोर चीपर देन बाई लैंड, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है इस सेंटेंस में? हाँ, ध्यान से देखिए सेंटेंस को। आई नो बड़े बड़े सेंटेंस देखे ना बहुत बार डर जाते हैं, अरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, अरे कैसे से होगा। बिल्कुल नहीं है ना, यहाँ पे डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आप बड़े बड़े सेंटेंस को एक एक सेक्शन वाइज सॉल्व करेंगे, ईजिली सॉल्व होता है क्वेश्चन, है ना। देखिए जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है। हाँ, when we consider all the factors which are many, the number of school dropouts are quite disturbing, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं अब। हाँ, एक एक करके सॉल्व करते हैं। वी आर कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच आर मेनी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप आउट्स क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि हम बहुत मोर देन वन बात कर रहे हैं ना, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आर क्वाइट डिस्टर्बिंग, ये प्रॉब्लम आई दोस्तों। यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका? ईज आएगा, ईज आएगा। आपको पता है क्यों? सी में हो जाएगा, बताऊँ क्यों? ये देखिए द नंबर ऑफ आया, क्या है? द नंबर ऑफ। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर द नंबर ऑफ आता है तो द नंबर ऑफ अपने साथ हमेशा नाउन कैसा लेता है? हमेशा अपने साथ, सॉरी, हमेशा अपने साथ वर्ब कैसा लेता है? वर्ब सिंगुलर वर्ब लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। द नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ कभी भी आपके सेंटेंस में आए, आप क्या ढूंढोगे? वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहाँ पे द नंबर के साथ में आर नहीं आएगा, क्या आएगा आपका? ईज आएगा। तो एरर किस में हो जाएगा? सी में हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ देखते हैं। व्हेन वी कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच आर मेनी, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। है बात समझ में दोस्तों? ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखिए, बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी है। क्या है? चिल्ड्रन मस्ट ओबे टू द ऑर्डर्स ऑफ देयर एल्डर्स। बिल्कुल दोस्तों, है ना, हमें अपने बड़े के ऑर्डर्स को मानना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? चिल्ड्रन मस्ट, बिल्कुल ठीक। ओबे टू द ऑर्डर्स, अच्छा, ऑफ देयर एल्डर्स, ऑफ देयर एल्डर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रन मस्ट टू द ऑर्डर्स, ये क्या बात हुई? मस्ट टू द मस्ट ओबे टू द। देखो ओबे एक इंडिविजुअल वर्ड है, वो अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो ओबे का ओबे ही रहता है। ओबे का क्या रहेगा? ओबे ही रहेगा। ओबे अपने साथ कोई भी चीज आगे पीछे कुछ भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो क्या करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा? चिल्ड्रन मस्ट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ देयर एल्डर्स। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है दोस्तों? हाँ, नेक्स्ट क्या बात हो रही है? ध्यान से देखिए, बहुत इजी सेंटेंसेस इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। हाँ, The prince came on the throne at a very early age, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। The prince, इसमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता ना। द प्रिंस है ना, प्रिंस तो प्रिंस है भाई, उनके सामने द तो लगाएंगे ही, है ना। केम ऑन द थ्रोन, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? केम ऑन द थ्रोन। पता है दोस्तों, केम हमेशा अपने साथ टू लेता है। क्या लेता है? केम टू होता है, केम ऑन नहीं होता। क्या होता है? केम टू होता है। तो एरर किस में हो जाएगा? बी में ये एरर हो जाएगा। द प्रिंस केम टू द थ्रोन। ऑन क्यों नहीं ना होगा ना? ऑन कब होगा? जब उसके सर पे रखेंगे थ्रोन को, हम यहाँ पर रख ही नहीं रहे। तो प्रिंस क्या कर रहा है? आ रहा है, किसके लिए? केम टू द थ्रोन, थ्रोन के पास। तो क्या होगा? द प्रिंस केम टू द थ्रोन एट वेरी अर्ली
एस। आई बात समझ में? तो एरर किस में हो जाएगा? बी में एरर हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? द प्रिंस केम टू द थ्रोन एट वेरी अर्ली एज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, क्या कह रहा है? क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट एन इवन एल्डरली पीपल आर डिस्कसिंग द गेम व्हेन दे मीट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस? देखो क्या हो जाएगा? क्रिकेट हैज़ बिकम सो पॉपुलर। बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम, बहुत पॉपुलर है ही भाई। आज लोग क्रिकेट जब आता है टीवी के सामने बैठ के देखते रहते हैं पूरे के पूरे टाइम। हाँ, ऑफिस से लोग छुट्टी ले लेते हैं इवन क्रिकेट देखने के लिए। हाँ, ऐसा भी जुनून है हमारे कंट्री में क्रिकेट को लेके, है ना। नॉट इवन आर कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज में भी ऐसा है कि क्रिकेट को लेके देखो स्टेडियम पूरा का पूरा स्टेडियम भरा रहता है। बाकी अदर स्पोर्ट्स की बात करो तो उतना क्रेज़ नहीं है लोगों में, बट क्रिकेट को लेकर बहुत क्रेज़ होता है लोगों में, है ना, बहुत पॉपुलर है। तो क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल, है ना, बिल्कुल ठीक, आर डिस्कसिंग। यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आर नहीं आएगा और डिस्कसिंग कैसा आएगा? सिर्फ क्या आएगा? डिस्कस आएगा, सिर्फ डिस्कस आएगा। द गेम व्हेन दे मीट, यहाँ पे एरर किस में हो जाएगा? सी में एरर हो जाएगा। कैसे? द क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एल्डरली पीपल डिस्कस द गेम इवन द मीट। डिस्कसिंग क्या? यहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं है, ये कंटिन्यूअस टेंस थोड़े ना है, ये कंटिन्यूअस टेंस थोड़े ना है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ना कि यहाँ पे आईएनजी का यूज आएगा, नहीं। आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पे आईएनजी बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना, आईएनजी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो सी में आपका एरर हो जाएगा। अब ये आईएनजी भी यहाँ से हटा देंगे और आर भी हटा देंगे, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? क्रिकेट हैज बिकम सो पॉपुलर दैट इवन एडल्टली पीपल डिस्कस द गेम व्हेन दे मीट। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आईएनजी को हटा रहे हैं यहाँ से। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। हाँ, जिन लोगों को भी हमें आज का सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी एरर के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं हम अपने सारे ही सेशन के एंड में एक बोनस देते हैं ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बोनस मार्क्स मिल सके, है ना। तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है डिसवोवल। इसका मतलब क्या होता है? डिनाइल। डिनाइल मतलब क्या होता है? मना कर देना। क्या होता है? आप मना कर दोगे, है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिसवोवल बोलते हैं। और जेडेड मतलब क्या होता है? टायर्ड। अब बहुत टायर्ड हो जाओगे तो क्या बोलते हैं? जेडेड मतलब क्या होता है? टायर्ड। ठीक है, कल का जो हमारा क्वेश्चन था कि फादर ऑफ हिस्ट्री, इसको बोलते हैं हेरोडोटस को बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। आज के कमेंट बॉक्स में बताना कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। क्या है कैपिटल ऑफ भूटान? आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन क्या है। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, हम डेली ही अपने सेशन के एंड में आपको क्वेश्चन देते हैं ताकि आपके आने वाले गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी पड़े। आप सिर्फ हमारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप इजीली आप सारे ही क्वेश्चन जो होते हैं, है ना, जीके जीएस वाले सारे ही क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है हु इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान। तो आप कमेंट करके बताना कि कौन है कैपिटल ऑफ भूटान। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।